क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे बिहार के चीफ मिनिस्टर या तेजस्वी यादव को सीएम बनने का मिलेगा मौका? रिसेंट पोल के मुताबिक आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा सीएम कैंडिडेट 34.6% समझे जा रहे हैं, लेकिन सीट गिनती के हिसाब से अभी भी बीजेपी जदयू की अलायंस एनडीए का एज नजर आता है। कैसा है जनता का मूड, कैसे कास्ट इक्वेशन खींची गई है, पिछले चुनाव के ट्रेंड्स क्या कहते हैं, आइए डिटेल में देखते हैं बिहार इलेक्शन 2025 की रियल पिक्चर को। बिहार में अभी बहुत कुछ डिसाइड होना बाकी है। असेंबली टर्म नवंबर 2025 में खत्म हो रही है और इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास एक्सपेक्टेड की जा रही है। 2015 में महागठबंधन नीतीश और लालू और कांग्रेस ने मिलकर जीता था, लेकिन 2020 में एनडीए यानी बीजेपी प्लस जदयू ने दोबारा अपना हक जमा लिया। 2020 के नतीजे बहुत ही दिलचस्प थे क्योंकि उसमें एनडीए को 125 सीट मिली, महागठबंधन को 110। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से सीएम बने, तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन थे और इन सब बातों के बावजूद 2025 में सिचुएशन बदल सकती है क्योंकि अलायंस फिर से हिल चुकी है। पहले जैसी अलायंस नहीं रही। नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में एनडीए ज्वाइन कर लिया था, उसके पहले वो एक बारी के लिए महागठबंधन भी ज्वाइन किए थे। बिहार के वोटर अभी भी किन प्रॉब्लम से परेशान है? बिहार कांग्रेस के राजेश कुमार कहते हैं कि बिहार में अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अगर बात करें पूर्वांचल के गाँव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही दिखेंगे। जवान लोग तो कुछ काम की तलाश में शहर में ही चले गए हैं, लेकिन वो गांव में आपको नहीं दिखे। उनका इंटरव्यू देखिए, उनका कहना है कि नॉर्थ बिहार के गांव में अब सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही दिखेंगे। नौजवानों को देखना तो सपना ही रह गया। कहीं ना कहीं वो अपने जॉब के लिए चले गए। ये दृश्य पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर की कमी और रोजगार की भारी कमी को दर्शाता है। बिहार में एजुकेशन की भी स्थिति कुछ खास सही नहीं है, इस समय बहुत ही खराब चल रही है। फ्रॉड काफी बढ़ गए हैं। बिहार में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीट लड़ी थी जिसमें 19 सीट जीती थी। इस माहौल में सभी बड़े नेता नए जोश से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी मोदी नेशनलिज्म और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इशू को उठा रहे हैं। मोदी जी के पटना रैली में नेशनलिज्म इशू को उठाया। साथ ही बीजेपी ने अचानक कास्ट सेंसस को प्रॉमिस किया जिससे वो अपनी पहले से चली आ रही हिंदुत्व इमेज से बाहर निकलकर सोशल जस्टिस दिखा सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी की लीडरशिप ने यूथ इशू को पकड़ लिया। तेजस्वी यादव ने अपना युवा चौपाल रैली में कहा यूथ कमीशन बनाएंगे, स्टेट जॉब में न्यू पॉलिसी लाएंगे, एग्जाम फीस भी कम करेंगे और ट्रैवल एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल जवान है। उनके शब्द थे, अब जवान अपना भविष्य खुद बनाएंगे। और साथ में हम अपना एक नया कैलेंडर फेमस पोल स्ट्रेटेजिक प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को कैसे भूल सकते हैं। इस बार प्रशांत किशोर का पूरा फोकस ग्रीवेंस और गवर्नेंस पर है। वो पहले 3 साल से 5000 से ज्यादा गांव में पद यात्रा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमने लालू नीतीश मोदी को पावर में सभी को लाके देखा, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं सुधरी। उनका मैसेज है कि प्रॉमिस नहीं, गरीबी से निकलने का उपाय दीजिए। बिहार का पॉलिटिक्स कास्ट के कौन से इंटरप्ले पर टिका हुआ है? एक ट्रस्टेड एनालिसिस के मुताबिक बिहार की आबादी में ओबीसी 50% से ज्यादा है और मुस्लिम एससी अपर कास्ट लगभग 15 से 16% है। इसका मतलब कि ओबीसी वोट्स डिसाइड करेंगे सबसे ज्यादा। उनमें से सबसे बड़े ग्रुप्स हैं यादव 15%, निषाद 10%, कुर्मी कोरी ETC। अगर हम यादव्स की बात करें तो यादव 50% और मुस्लिम 50%। ये अलग से आरजेडी की कोर बेस हैं। आरजेडी की लालू तेजस्वी का स्ट्रॉन्ग पकड़ है इन वोटर पर। अगर हम बात करें नॉन यादव ओबीसी पर तो वो कुर्मी है, कोरी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे जो कि नीतीश कुमार जदयू के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड कास्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें निषाद की तो 10%। सबसे बड़े ईबीसी कास्ट बहुत बैकवर्ड कास्ट है, 2014 के बाद बीजेपी के साथ जुड़ी है, इसलिए एनडीए को इसमें भी अच्छा टर्नआउट मिल सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। बाकी अब इस बार क्या होगा वो तो देखने लायक। अगर हम अपर कास्ट की बात करें तो 15% ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत जितने भी ट्रेडिशनल बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, ये लोग भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे इस इलेक्शन में। अगर हम बात करें दलित यानी एस, लगभग 16%। उनमें से पासवान, रामविलास पासवान की जाति 5.3% पॉपुलेशन एलजेपी के अंडर आते हैं। एनडीए में एलजेपी का रोल भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वो पासवान वोटर एनडीए की तरफ ला सकते हैं। इन सब नंबर का एनालिसिस दिखाता है कि एनडीए की स्ट्रेटेजी ये है कि अपने पूर्व कास्ट बीजेपी और निषाद ईबीसी महाजी दलित ग्रुप
के साथ वोट को कंसोलिडेट करके, जबकि महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस ज़्यादातर यादव मुस्लिम अलायंस पर रिलाई करते हैं। अगर हम बात करें चुनाव ट्रेंड 2015 से लेकर 2020 तक के क्या नतीजे निकले उसके बारे में बात करते हैं। पिछले 2 इलेक्शन देख लीजिए। 2015 में ग्रैंड अलायंस ने जीत ली, नीतीश लालू कांग्रेस, लेकिन 2020 में नीतीश वापस एनडीए में आ गए और बीजेपी जदयू जीत गई। सीट वाइज 2020 में एनडीए को 125 सीट मिली, महागठबंधन को 110 सीट मिली। और अगर हम बात करें कि आरजेडी ने कितने सीट जीते, तो आरजेडी ने 75 सीट जीती और उस टाइम बीजेपी ने 74 यानी 74 सीट जीती थी 110 में। आखिर कॉम्प्रोमाइज करके एनडीए में मेजोरिटी बना ली, यानी कि एनडीए ने नीतीश कुमार से और सबसे मिलकर मेजोरिटी बना ली, सरकार बना ली, मतलब मेजोरिटी की सरकार बना ली। आइए टॉप कंटेंडर को देखते हैं कि इस चुनाव में कौन कौन से टॉप कंटेंडर हो सकते। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड एनडीए अब तक बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम है। उनका वोट बेस नॉन यादव, ओबीसी, कुर्मी जाति प्लस दलित, अदर सपोर्ट, मांझी ईटीसी हैं। लेकिन कई बार अलायंस बदलने से लोगों के मन में शक भी है कि वो किसके साथ रहेंगे, उनका कोई पता नहीं है। अभी एनडीए में उन्हें सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया है और अगर उनका हेल्थ ठीक रहा तो एनडीए के लिए वो एक बहुत पावरफुल सीएम फिगर्स ही रहेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन लालू प्रसाद यादव के बेटे 2020 में अपोजिशन लीडर बने। उन्होंने यूथ और फार्मर्स से कनेक्ट बनाया। रिसेंट पोल के मुताबिक 34.6% वोटर्स उन्हें सबसे बड़े पसंदीदा सीएम कैंडिडेट मानते हैं। उनके बेस यादव मुस्लिम्स मेजोरिटी, यादव मुस्लिम्स मेजर प्लस कुछ अदर ओबीसी दलित सेगमेंट्स। उन्होंने यूथ को अपील किया कि यूथ कमीशन जॉब इन बिहार को प्रायोरिटी देके यूथ को सबसे पहले हम आगे रखेंगे। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, वो एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट से अब पॉलिटिशियन बने। अब वो एक नई पार्टी के फाउंडर हैं। 5 साल पहले कोई उनको जानता भी नहीं था, पर वो अब अपनी मेहनत से काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। जनता के बीच बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं। बिहार को बदलाव चाहिए, ये बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा से ग्राउंड पर पॉपुलैरिटी और बढ़ा ली। 2024 बाय पोल में 4 सीटों पे लगभग 10% वोट्स लाए थे उन्होंने। उनका मेन कोर वोटर यूथ ही है। अगर हम बात करें चिराग पासवान एलजेपी एनडीए रामविलास पासवान के बेटे, उनका पकड़ दलित समुदाय स्पेशली पासवान में है। लोकसभा 2024 में अच्छे रिजल्ट दिए थे उन्होंने। एनडीए के 5 सीटों में से 5 सीट जीत ली। एनडीए में उनको दलित लीडर के रूप में इंपोर्टेंस मिल सकती है, क्योंकि चिराग पासवान भी अपने पासवान वोटर्स को इंटरेक्ट करके एनडीए को हेल्प कर सकती है। लेटेस्ट सर्वे डेटा से मिलती जुलती तस्वीर, तेजस्वी यादव अभी तक टॉप सीएम चॉइस हैं, पर एनडीए अलायंस का वोट हिसाब ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि एनडीए में ज्यादा बड़ी टीम है। एनडीटीवी के रिपोर्ट में दिखाया गया लगभग 54% लोग बीजेपी जदयू को सपोर्ट देंगे, सिर्फ 27% आरजेडी कांग्रेस। और अगर महागठबंधन मजबूत बने तो काफी हकदारी तेजस्वी यादव की भी हो सकती है। एनडीए फायदा में रहेगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफा जीत जाएगा या कोई एक तरफा हार जाएगा। अब अगर एनडीए और महागठबंधन की अलायंस सीट देखें, जैसे 2020 में एनडीए 125, महागठबंधन 110। एनडीए को अभी भी एक हल्का सा मैथमेटिकल एज है। अगर हम बात करें महागठबंधन तो 12 सीट से 2020 के मुताबिक पीछे है, लेकिन कास्ट एलिमेंट में अलायंस, मांझी, वीआईपी, एआईएमआईएम जैसे छोटे प्लेयर्स भी इस सिचुएशन को इधर उधर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, मोदी जी बिहार के विक्रमगंज रैली में आए थे, जब उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनोग्रेट करते हुए बीजेपी ने रिसेंट अलायंस प्रोजेक्ट और फोकस किया है, जैसे पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, एम्स और रेल कनेक्टिविटी इनोग्रेशन। ये सभी चीज उन्होंने, जब विकास पुरुष इमेज के लिए उनका मैसेज ये था कि डबल इंजन सरकार बिहार को बदलेगा। साथ ही बीजेपी ने कास्ट सेंसस को भी काफी ज्यादा कंट्रोल में कर लिया, ये उनका दावा था। इस इमेज में आरजेडी के तेजस्वी यादव लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं कि उनका टारगेट ऑडियंस खास तौर पर बिहार के जवान युवा है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि आरजेडी सरकार यूथ कमीशन बनाएगी, लोकल यूथ को जॉब में एज मिलेगा। बिहार डोमिकली पॉलिसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल मुफ्त कर देंगे। ट्रैवल अलाउंस भी देंगे ताकि गांव से आए लड़के भी होशियारी से अपने बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और सरकारी नौकरी ले सके। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के बारे में, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब जंगकार बन चुके हैं। अब जवान लीडरशिप चाहिए, क्योंकि बिहार में 58% लोग यंग हैं। वो खूब जोर से दिखाते हैं कि, और इसका प्रचार भी करते हैं कि वो युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। अगर हम बात करें कास्ट वर्सेस डेवलपमेंट वर्सेस यूथ, एनडीए की तरफ मोदी और हिंदुत्व, महागठबंधन की तरफ तेजस्वी और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नीतीश की सरकार को कास्ट सर्वे 2022
में भी सपोर्ट किया था। ओबीसी 63%, ईबीसी 36% दिखाए, पर अब बीजेपी की कास्ट सेंसस प्रॉमिस करके अपनी पकड़ बढ़ा ली है। कास्ट सेंसस मतलब कास्ट के बेस पर ये जनगणना किया जाएगा कि कितने लोग हमारे कौन से कास्ट के कितने लोग हमारे राज्य में अवेलेबल हैं। ये देखिए, अगर आप बिहार का मैप देखें तो अलग रीजन्स के कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। पूर्वांचल और मिथिला में यादव मुस्लिम बस्ती ज़्यादा है जो आरजेडी के पक्ष में वोट करती है। अगर हम बात करें मध्य बिहार में तो मगध में कुर्मी कोरी ज़्यादा है जो नीतीश और जदयू को सपोर्ट करती है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग वोट्स बटे हुए हैं। पासवान मुसहर दलित वोट्स, जहाँ पे एलजेपी चिराग पासवान भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। यहाँ आप क्या सोचते हैं? वीडियो देख के सोचिए, बिहार के हर कोने के वोट इस रेस में काउंट करेगा। 2025 में कौन पकड़ बनाएगा? एनडीए में नीतीश कुमार या महागठबंधन में तेजस्वी यादव या फिर से कोई नए कंटेंडर्स आ सकते हैं? तो ये बातें अभी तो हमें नहीं पता, पर आपको मैं बता दूं कि जितने भी एनालिसिस और मैंने आपको दिया है वो एक फैक्ट और डेटा के बेस पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन हो सकता है एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट इक्वेशन बदल सकता है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लोगों की थिंकिंग, लोगों की बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट अभी आपके वोट्स पर टिके हुए हैं। पहले वाली बात अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो नीतीश या तेजस्वी अब तक के एनालिसिस एक बात समझ आई कि तेजस्वी वोट शेयर में आगे हैं, लेकिन एनडीए की अलायंस स्ट्रेटेजी उन्हें पूरा कुशन देती है। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही होगा। तो आखिर शब्द यही, बिहार की आखिरी लड़ाई सिर्फ बैलेट पेपर पर नहीं आपके हाथों में है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नीतीश की सरकार फिर से बनेगी या तेजस्वी यादव और नए लीडर्स बिहार की किस्मत लिखेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे डिटेल्ड कवरेज देखने के लिए। थैंक यू।